हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि मैं एक आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आता हूं और एक नई से नई जानकारी आपके सामने हाजिर करता हूं। उसी के साथ में आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। लेकिन वीडियो को सुनने से पहले उसको पहले आप लाइक करिए, कमेंट करिए, हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अभी की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है, जैसे 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो अभी हमने जो सर्वे किया, जो हमने घूम घूम कर जब हमने लोगों से बातचीत की, वोटरों से बातचीत की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्थिति जो सबसे जो सामने निकल के आई है, जैसा कि हमने पिछली पिछली जो वीडियो जो हमने बनाई थी, उस पिछली वीडियो में जो हमने आपको शानदार जानकारी दी थी, उसके मुताबिक हमने जो है अपना एग्जिट पोल हमने आपको नहीं बताया था। उसी एग्जिट पोल के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। हर हर राज्य, हर प्रदेश के बारे में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। अगर हम देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि जहाँ लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 543 सीटें हैं, जिसमें कि किसी भी अगर किसी पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, अपने पूर्ण बहुमत लाने के लिए 272 सीटें लानी ज़रूरी हैं। और उसमें से जिसने 272 सीटें ला दी तो वही जो है भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रदेश की बात करते हैं तेलंगाना से। तेलंगाना जहाँ पर जो है यहाँ 17 सीटें हैं और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस के खाते में 12 सीटें आने वाली हैं। और यहाँ अदर की अगर हम बात करें तो अदर के यहाँ पर 3 सीटें आने वाली हैं। नेक्स्ट प्रदेश अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जहाँ की बीजेपी को 16 सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस को 32 सीटें मिलने वाली हैं और अदर के खाते में 0 यानी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगला प्रदेश अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 11 सीटें हैं, सब टोटल 11 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आने वाली हैं और अदर के खाते में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अगर हम अगले प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रदेश है वो है राजस्थान में सब टोटल सीटें हैं 25, जिसमें कि बीजेपी को मिलने वाली 13 और कांग्रेस को मिलने वाली 12 सीटें और अदर के खाते में यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाला है। और अगर अगला प्रदेश अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर सब टोटल सीटें हैं 29 और 29 में जहाँ पर बीजेपी खाते में जाने वाली है 13 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 12 सीटें मिलने वाली हैं और अदर के खाते में यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। और जिससे कि बढ़ते हुए क्षेत्र अगर हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को यहाँ पर 29 सीटें मिलने वाली हैं और बीजेपी खाते में 16 सीटें और कांग्रेस के खाते में 13 सीटें जाने वाली हैं और अदर के खाते में यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में बीजेपी को 4 सीट मिलने वाली हैं, कांग्रेस को 8 सीट मिलने वाली हैं, अदर के खाते में 2 सीट मिलने वाली हैं। और अगर हम नेक्स्ट प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो है असम यहाँ की छोटा सा प्रदेश है, तो यहाँ पर जो सब टोटल सीटें हैं वो है 14 और यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 सीटें जाने वाली हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाने वाली हैं और अदर के खाते में यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर हम उससे हटके अगर थोड़ा सा अगर हम बात करें पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब यहाँ पर सब टोटल सीटें हैं 13 और जिसमें बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आने वाली हैं और अदर के खाते में यहाँ पर 4 सीटें मिलने वाली हैं। और अगर हम चलते अगर हम थोड़ी सी प्रदेश अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में यहाँ पर सब टोटल सीटें हैं 10, जिसमें कि बीजेपी खाते में मिलने वाली 4 सीटें और कांग्रेस खाते में यहाँ पर 6 सीटें मिलने वाली हैं और अदर खाते में यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में जैसे बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें हैं और अदर खाते में यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ा जो आने वाले प्रदेश है हमारा उड़ीसा, इसको हम जो है उड़ीसा कहते हैं। तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बीजेयू जनता दल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़त बनाई हुई है, जो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर सब टोटल सीटें हैं 21, जिसमें कि बीजेपी को 5 सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिलने वाली हैं और अदर को यहाँ पर 11 सीटें यानी कि बीजेयू यानी अदर को यहाँ पर 11 सीटें मिलने वाली हैं। अगर हम थोड़ा अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश को यहाँ पर 25 सीटें, बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिलने वाली और अदर खाते में यहाँ पर 14 सीटें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर अदर सीटें यानी कांग्रेस यहाँ पर और जो अदर जो पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बार 2024 के इलेक्शन में काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं, काफ़ी आगे चल रही हैं। अगर हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में यहाँ पर 28 सीटें हैं सभी टोटल, जिसमें कि बीजेपी को 12 सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस को 16 सीटें मिलने वाली हैं और अदर को यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। और अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में यहाँ पर 42 सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी खाते में 10 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें हैं और अदर के खाते में यहाँ पर 27 सीटें मिलने वाली है। यानी 27 सीटों का जो आंकड़ा है वो 27 सीटों का आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है।
अगर हम आगे की अगर हम स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बंगाल अभी हमने बताया था, बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी की 10 सीटें हैं, कांग्रेस को 5 सीटें हैं और अदर के खाते में 27 सीटें मिलने वाली हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी खाते में 15 सीटें हैं और कांग्रेस के खाते में 25 सीटें हैं। और जो अदर का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। और अगर हम थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार की यहाँ पर जो है 40 सीटें हैं, 40 सीटों बीजेपी खाते में 15 सीटें मिलने वाली हैं और यहाँ पर कांग्रेस को 25 सीटें मिलने वाली हैं और अदर का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अगर हम आगे चलकर अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल में सब टोटल सीटें हैं 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी खाते में 2 सीटें आने वाली हैं और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें आने वाली हैं और अदर का यहाँ कोई खाता नहीं खुलने वाला है। और अगर हम गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में यहाँ पर 2 सीटें मिलने वाली हैं। यानी गोवा जो है वो प्रदेश में यहाँ पर सभी टोटल जो सीटें हैं वो 2 सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी खाते में 2 सीटें बीजेपी खाते में यहाँ पर 1 सीट आने वाली है और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट आने वाली है और अदर के खाते में यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर हम धीरे का अगर हम थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं कि आने वाले जो प्रदेश है हमारा, यानी कि अगर हम जैसे हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय के यहाँ पर सब टोटल सीटें हैं 2 सीटें, जैसे बीजेपी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट है और अदर के खाते में यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में यहाँ पर 2 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है और अदर को यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में सब टोटल सीटें हैं 2 सीटें, जिसमें कि बीजेपी खाते को यहाँ पर सूपड़ा साफ है और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं, यानी और अदर को यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड में यहाँ पर 1 सीट है, सब टोटल 1 सीट है, जो कि छोटा सा प्रदेश है, जिसमें कि हम बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ पर सूपड़ा साफ है और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलने वाली है और अदर के यहाँ खाते में कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी यहाँ पर 1 सीट है, जो कि बीजेपी का सूपड़ा साफ है और कांग्रेस को यहाँ 1 सीट मिलने वाली है, अदर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम में यहाँ पर 1 सीट है, जो कि बीजेपी का यहाँ सूपड़ा साफ है, कांग्रेस को यहाँ पर जो है 1 सीट मिलने वाली है और अदर को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में सब टोटल सीटें हैं 26, जिसमें कि बीजेपी खाते में 28 सीटें जाने वाली हैं, बीजेपी खाते में यहाँ पर 18 सीटें जाने वाली हैं और कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटें मिलने वाली हैं और अदर के खाते में कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम सबसे बड़ा प्रदेश जो हम जानते हैं, जिसमें कि हम अभी फिलहाल में हम जहाँ निवास करते हैं, रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सब टोटल सीटें हैं 80 सीटें, जिसमें कि बीजेपी खाते में 45 सीटें जाने वाली हैं और कांग्रेस के यहाँ खाता अगर देखते हैं तो यहाँ पर 35 सीटें जाने वाली हैं कांग्रेस के खाते में और अदर को यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर हम नेक्स्ट प्रदेश तमिलनाडु की बात अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में सब टोटल सीटें हैं जो 39 में बीजेपी खाते में 2 सीटें जाने वाली हैं और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 37 सीटें जाने वाली हैं और अदर के खाते में यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर नेक्स्ट प्रदेश अगर हम केरल की बात करें तो केरल यहाँ की सबसे पढ़ा लिखा देश है, सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश है और जहाँ की अगर हम सबसे पढ़े लिखे शिक्षित प्रदेश की अगर हम बात करें केरल की, तो यहाँ पर केरल में सब टोटल सीटें हैं 20, जिसमें कि बीजेपी खाते यहाँ पर बीजेपी को सूपड़ा साफ है, यहाँ पर बीजेपी कुछ नहीं मिलने वाला है और कांग्रेस को यहाँ पर 20 सीटें में आने वाली हैं और अदर को यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 और यहाँ पर अदर को कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 सीटें हैं और कांग्रेस खाते में 3 सीटें जाने वाली हैं। और दमन और दीव की अगर हम बात करें तो दमन दीव में 1 सीट है, जो कि बीजेपी खाते में जाने वाली है। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में कुल टोटल सीटें हैं 7, जिसमें कि बीजेपी खाते में 2 और कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें कि जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो है एक गठबंधन है, तो उसी के आधार पर कांग्रेस यहाँ सीटें जो निकालने वाली है, यानी गठबंधन जो सीट निकालने वाला है वो 5 सीटें निकालने वाला है। यहाँ पर यही स्थिति से यहाँ पर जो है गठबंधन एक बढ़त बनाए हुए है। अगर हम बात करें दादर नगर की, तो दादर नगर में जो प्रदेश है दादर नगर, वहाँ पर एक सीट जो है जिसमें कि बीजेपी 1 सीट पर है और बीजेपी यहाँ पर साफ है। लद्दाख में अगर हम बात करें तो लद्दाख में यहाँ पर एक जो है सीट है जो कि बीजेपी खाते में जाने वाली है और पांडिचेरी अगर हम बात करें तो पांडिचेरी भी यहाँ पर जो 1 सीट है जो कि बीजेपी खाते में जाने वाली है। और चंडीगढ़ अगर हम बात करें, चंडीगढ़ की 1 सीट है जो कि कांग्रेस खाते में जाने वाली है, जो कि यहाँ पर बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की यहाँ 1 सीट है जो कि कांग्रेस खाते में जाने वाली है, यहाँ बीजेपी बिल्कुल सूपड़ा साफ है। अगर हम नेक्स्ट प्रदेश अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 सीट है जो कि बीजेपी खाते में जाने वाली है और यहाँ पर अदर साफ है। तो इसके आंकड़े पर हम सभी टोटल लगा कर देखते हैं तो सभी टोटल जो हमारा दिखता जा रहा है, तो बीजेपी को यहाँ पर 200 सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस को यहाँ पर 281 सीटें मिलने वाली हैं यहाँ पर, और अदर जो है वो 62 सीटों पर अपना जो है पैर जमा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं तो इन सभी का अगर हम टोटल निकालते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस जो है, यानी कि जो है एक गठबंधन है, तो गठबंधन यहाँ पर 281 सीटों
पर जो है एक बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि यहाँ पर बहुमत पाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है 281 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है और यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार जो है गठबंधन सरकार यहाँ पर पूर्ण बहुमत से आने वाली है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। दिलचस्प मुकाबले जो है पिछली बार जो 2024 जो इलेक्शन है अभी, और जो पिछली बार का जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें काफ़ी जो आंकड़े काफ़ी उल्टे हो रहे हैं और काफ़ी यहाँ कुछ नया स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो बनाई हुई है वो यहाँ पर गठबंधन की सरकार, यानी कांग्रेस सरकार जो यहाँ पर जो गठबंधन है वो यहाँ पर काफ़ी स्थिति मजबूत है और पूर्ण बहुमत से सरकार आती हुई नजर आ रही है। और अगर थोड़ी सी अगर जो है आने वाले जो अभी देखते हैं कि जो 4 चरण हो चुके हैं, 3 चरण अभी और बाकी हैं, तो वहाँ की स्थिति अगर थोड़ा सा 19-20 होती है तो विशेष जानकारी के लिए हम आपको फिर हाजिर होंगे, फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप जो है हमारी वीडियो को आप जो है लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारी वीडियो को देखते रहें, पसंद करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।